हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 10th यूपी बोर्ड की हिंदी के काव्य खंड के एक और नए पाठ को। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10th यूपी बोर्ड के काव्य खंड के एक और नए पाठ को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित भारत माता का मंदिर यह शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, तो हमारा यह जो पाठ है प्यारे बच्चों, इस पाठ का नाम है भारत माता का मंदिर। यहाँ पे प्रस्तुत इस कविता के माध्यम से, इस पद्यांश के माध्यम से हमारे जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उन्होंने भारत को एक मंदिर का स्वरूप बताया है और यहाँ पे रहने वाले लोगों के बीच में जो विभिन्नताएं हैं, उन विभिन्नताओं में भी एकता का परिचय कैसे दिया है उन्होंने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से, उसको हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, इस पर्टिकुलर पद्यांश के अंदर पढ़ने और समझने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारे देश में विभिन्न विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, परंतु हम सभी एक हैं। तो उसका प्रमाण देते हुए, उस बात को समझाते हुए और भारत को, ठीक है, एक मंदिर बताते हुए और भारत को सभी सुख सुविधाओं का, सभी कह सकते हैं कि जो भी कल्याणकारी वस्तुएं हैं उसको देने वाला बताया गया है। ठीक, तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम अपने इस सुंदर पद्यांशों की व्याख्याओं को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्या है प्यारे बच्चों, भारत माता का मंदिर यहाँ का प्रथम पद्यांश है। भारत माता का मंदिर यह समता का संवाद जहाँ, जहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कि यह जो भारत भूमि है, या संपूर्ण भारत भूमि भारत माता का मंदिर है। यह जो संपूर्ण भारत भूमि है, यह संपूर्ण भारत भूमि भारत माता का मंदिर है। समता का संवाद जहाँ, और ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर सभी की समता अर्थात सम्मान, कह सकते हो समानता का संवाद होता है, जहाँ पे सभी की समानता की बातें होती हैं। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, और सभी का यहाँ पर कल्याण निहित है, सभी का यहाँ पे कल्याण होता है और सभी यहाँ से अपने कल्याणकारी वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। ठीक है, पावे सभी प्रसाद यहाँ का अर्थ है यहाँ पे सभी वो अपनी कल्याणकारी वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। सबका यहाँ पे कल्याण निहित है और यहीं से सब अपनी कल्याणकारी वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। ठीक, आई बात समझ में प्यारे बच्चों? क्या था कि यह भारत भूमि हमारी भारत माता का मंदिर है, जहाँ पे सभी की समानता की बातें होती है और सभी का यही कल्याण निहित है और सभी यहीं से अपने कल्याण की कामना करते हुए अपने कल्याण को प्राप्त करते हैं। आई बात समझ बच्चों? आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम सम्मान यहाँ। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। क्या बताया जा रहा है कि जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, यह भारत माता का जो मंदिर है, इस भारत माता के मंदिर में ना किसी जाति, ना किसी धर्म और ना ही किसी क्या संप्रदाय का भेद नहीं किया जाता। किसी भी प्रकार का यहाँ पे भेद व्यवधान नहीं है। ठीक है, कि जाति धर्म और संप्रदाय के नाम पर हमारे इस भारत माता के मंदिर में किसी भी प्रकार का भेद और व्यवधान नहीं है। आई बात समझ प्यारे बच्चों? आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आगे क्या है फिर? सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान यहाँ, यहाँ पर इस भारत माता के मंदिर पर अर्थात इस भारतवर्ष में हम सभी का स्वागत करते हैं, सभी का आदर करते हैं और सभी के सम सम्मान यानी समान सम्मान की बातें करते हैं। सभी की यहाँ पर सभी का समान सम्मान किया जाता है। ठीक है, चाहे वह किसी भी धर्म जाति या संप्रदाय का क्यों ना हो। आई बात समझ में? फिर क्या है? राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ पर अलग अलग धर्मों के, ठीक है, अलग अलग धर्मों के जैसे राम रहीम बुद्ध, ठीक है, राम रहीम बुद्ध ईसा आदि सभी धर्मों के अनुयायियों या प्रवर्तकों का एक जैसा ध्यान, एक सुलभ ध्यान होता है यहाँ पे, अर्थात
कि यहाँ पे कोई बंदिश नहीं है कि आप इनकी पूजा करते हो तो आप इनकी पूजा नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबका जो ध्यान है, ठीक है, आप सबका ध्यान कर सकते हो। सुलभ एक सा ध्यान, यहाँ कि आप सभी का सुलभता से एक सा यहाँ पर आप ध्यान कर सकते हो। ठीक है, चाहे वह राम हो, चाहे रहीम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे ईसा हो। फिर आगे क्या है, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ की। या जो भारत भूमि है या जो भारत माता का मंदिर है, यहाँ पे भिन्न भिन्न भव संस्कृति की भिन्न भिन्न अलग अलग भव अर्थात संस्कार की संस्कृतियों का गुण और गौरव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उनके गुणों और गौरव का यहाँ पे आपको ज्ञान देखने को मिलेगा इस भारत माता के मंदिर में। आई बात समझ प्यारे बच्चों। पुनः इस पूरे पद्यांश को देखते हैं। क्या है, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान, यहाँ सबका स्वागत सबका आदर सबका सम सम्मान। यहाँ राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान। यहाँ भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान। यहाँ यह जो भारत भूमि है, जो भारत माता का मंदिर है, यहाँ पर जाति धर्म और संप्रदाय की भेद का कोई व्यवधान नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सभी को समानता का अधिकार दिया गया है और यहाँ पर सभी का स्वागत और सभी का आदर किया जाता है और सभी का समान सम्मान किया जाता है। ठीक है, चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे ईसा हो, इन सभी का सुलभता से एक जैसा ध्यान और पूजा अर्चना की जाती है और अलग अलग संसार के अलग अलग संस्कृतियों का गुण और गौरव एक साथ आपको इस भारत भूमि, इस भारत माता के मंदिर में परिलक्षित हो सकता है, आपको यहाँ पे देखने को प्राप्त हो सकता है। आई बात समझ बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आई होगी। फिर क्या है, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की भला प्रेम का उन्माद, यहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ है पावे सभी प्रसाद। यहाँ कि अब कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे बैर की बुद्धि यानी कि बुद्धि बैर की, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि आप बैर करना, ठीक, शत्रुता करने वाली बुद्धि हमें नहीं चाहिए। भला प्रेम का उन्माद यहाँ, और इस भारत माता के मंदिर में जो प्रेम का उन्माद है, प्रेम का जो पागलपन है, वही अच्छा है। कि हे ईश्वर, हमें शत्रुता की बुद्धि नहीं चाहिए, हमारे इस भारत माता के मंदिर में जो प्रेम का उन्माद है, जो प्रेम का पागलपन है, वही अच्छा है। ठीक है, सबका शिव कल्याण यहाँ है सब पावे सभी प्रसाद। यहाँ इसी भारत माता के मंदिर में सभी का कल्याण निहित है और सभी यहीं से अपने कल्याण की पूर्ति करते हैं, सभी यहाँ से कल्याण रूपी प्रसाद को प्राप्त करते हैं। आई बात समझ बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ आजाद शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। कि अब आगे कविवर कहते हैं कि सब तीर्थों का तीर्थ यह हृदय पवित्र बना ले हम, कि यह जो भारत माता का मंदिर है समस्त तीर्थों का एक तीर्थ है। कि यह जो भारत माता का मंदिर है यह समस्त तीर्थों का एक तीर्थ है। और चलो हम अपने मन को पवित्र कर लें और इस भारत माता के, ठीक है, इस भारत माता के मंदिर के दर्शन करें। कि हम क्या है कि यह जो भारत माता का मंदिर है यह समस्त तीर्थों में एक तीर्थ है, हृदय पवित्र बना ले हम। और हम अपने इसी भारत के निवासी हैं, इसलिए हमें अपने हृदय को क्या कर लेना चाहिए, पवित्र बना लेना चाहिए। आई बात समझ में, चलो बढ़ते हैं। आओ यहाँ अजात शत्रुघ्न सबको मित्र बना ले हम। आओ हम सभी शत्रुता, अजात शत्रु, अजात शत्रु का मतलब है जिसका शत्रु जन्म ही ना लिया हो। तो आओ शत्रुता अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। कि आओ हम अजात शत्रु बन करके इस पूरे संसार को अपना मित्र बना ले। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या है, रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्त बना ले हम, और 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। कि कई रेखाएं प्रस्तुत हैं, ठीक है, इस भारत माता के मंदिर में, ठीक है, बहुत सारी रेखाएं प्रस्तुत हैं। आओ हम उन रेखाओं का इस्तेमाल करके मन के चित्र बना लें, हम अपने मन का चित्र बना लें और 100 आदर्शों को लेकर एक चित्र बना लें हम। और हमारे इस भारत माता के मंदिर में, इस भारत भूमि में अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ है। उन महापुरुषों के, उन सैकड़ों महापुरुषों के चरित्रों और आदर्शों को अपने में समाहित करके हम एक आदर्श बना लेते हैं। ठीक, फिर आगे क्या है, बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का,
समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल माई का। कि आओ सभी लोग मिल करके इस भारत माता के मंदिर के आंगन में बैठते हैं और हम सभी के बीच में जो नाता है, जो संबंध है, वह भाई बहन का नाता और संबंध है। और आओ बैठ करके हम इस भारत माता की प्रसव वेदना को समझते हैं, उसकी पीड़ा को समझते हैं। और जो इस भारत माता की प्रसव पीड़ा को, उसकी वेदना को समझता है, वही सच में भारत माता का लाल है, सच में भारत माता का पुत्र है। ठीक है, एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद, यहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कि आओ सभी मिल करके अपना हर्ष अर्थात प्रसन्नता, विषाद यानी दुख, आओ सभी मिल करके अपने सुख और दुख को एक दूसरे से बांट लेते हैं, क्योंकि सबका इसी भारत माता के मंदिर में कल्याण निहित है और सभी अपने कल्याण को यहीं से प्राप्त करते हैं। तो क्या है, देखते हैं कि मिला सेव का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। कि यहाँ पे इन पंक्तियों के माध्यम से महर्षि शरण गुप्त जी कहते हैं कि हमारा परम सौभाग्य है जो हमें इस भारत भूमि में, इस भारत माता के मंदिर में, ठीक है, जन्म लेने का अवसर मिला है। और यह हमारे ऊपर उसी परम कृपालु भगवान की क्या है, कृपा है कि उन्होंने हमें यहाँ पर जन्म दिया, इस भारत भूमि पर जन्म दिया। ठीक, फिर क्या, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। कि आगे कहते हैं कि यहाँ के प्रत्येक अनुयायी का यह कर्तव्य बनता है कि वह इस मौके का संपूर्ण लाभ उठाकर, ठीक है, संपूर्ण लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त करे। ठीक है, कि यहाँ पर एक एक अनुयायी का यह लाभ, यह कर्तव्य बनता है कि वह इसका लाभ उठा करके, इस भारत भूमि में जन्म लेने का जो से लाभ प्राप्त हुआ है उसका लाभ उठा करके क्या करे, अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे, अपनी मुक्ति को प्राप्त करे। आगे क्या है, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद, यहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कि कोटि कोटि यानी करोड़ों कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद, यहाँ की यहाँ पर करोड़ों कंठों से, ठीक है, परस्पर एक ही स्वर, एक ही जयकारा क्या होता है, निकलता है कि ठीक है, एक ही जयकारा निकलता है, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कि इस भारत माता के पावन मंदिर में सभी का कल्याण निहित है और सभी अपना यहाँ से कल्याण रूपी प्रसाद की प्राप्ति करते हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको यह जो पद्यांश की व्याख्या थी भारत माता का मंदिर यह, वह अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, व्याख्या समझ में आई हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।